हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस सब्जेक्ट क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 हीट। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके बुक की बैक एक्सरसाइज में दिए हुए होते हैं, वही क्वेश्चन आंसर्स ये हैं। सो पहला क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपको कुछ सिमिलैरिटीज बतानी है और कुछ इनमें डिफरेंसेस बताने हैं जो आपके लैबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं और क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं। कैसे लैबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, मीन अलग हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। तो पहली सिमिलैरिटी है कि बोथ थर्मोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स। दोनों ही थर्मोमीटर में एक लंबी यूनिफॉर्म नैरो ग्लास ट्यूब होती है। बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड। दोनों ही थर्मोमीटर्स में एक एंड पे बल्ब होती है। बोथ कंटेन मर्करी इन बल्ब। दोनों ही थर्मोमीटर्स में बल्ब के अंदर मर्करी होती है। बोथ यूज सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब। और दोनों ही जो थर्मोमीटर्स हैं वो सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं ग्लास ट्यूब में। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। अब हम बात करेंगे कि ये दोनों थर्मोमीटर एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर रीड करता है, वाइल जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगला डिफरेंस है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उनकी एक किंक हैज़ अ किंक नियर द बल्ब। उनके पास बल्ब के पास में एक किंक होती है, वेयर देयर इज़ नो किंक while there is no kink in the laboratory thermometer। और laboratory thermometer में कोई भी kink नहीं होती है। Due to kink mercury does not fall down। और kink की वजह से क्या होता है, mercury जो होता है वो fall down नहीं होता है on its own, अपने आप ही in clinical thermometer। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आपको दो एग्जाम्पल्स देने हैं कंडक्टर्स के एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट के। तो कंडक्टर का जो एग्ज़ाम्पल है वो है एलुमिनियम, और इंसुलेटर्स का जो एग्ज़ाम्पल है कंडक्टर्स के एग्ज़ाम्पल एलुमिनियम और आयरन है, और इंसुलेटर्स के एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक और वुड हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप्स भरने हैं। तो पहला दिया हुआ है कि जो हॉटनेस होती है एक ऑब्जेक्ट की वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, तो वो टेम्परेचर के द्वारा डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर जो बॉइलिंग वाटर का होता है कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। हम उसको किस थर्मोमीटर द्वारा मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर द्वारा मेज़र नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। किसी भी मीडियम की हमें ज़रूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफ़र के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस के द्वारा, वो है रेडिएशन। नेक्स्ट है अ कोल्ड स्टील स्पून। एक ठंडा स्टील स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हॉट मिल्क के कप में हमने जो ठंडा स्टील का स्पून है उसको डाला, डिप किया। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ। वो अपने हीट को दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र कर देगा। ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो ये कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। ऐसे कौन से कलर के कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं जो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर्स और वाइट कलर्स, तो वो हैं क्लोथ्स ऑफ ब्लैक कलर्स।
नेक्स्ट आपको मैच करने हैं, ये मैच द फॉलोइंग्स हैं। तो एक साइड हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, नेक्स्ट है सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, उसके बाद है डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, एंड नेक्स्ट है लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। उसके सामने लिखा हुआ है समर, विंटर, डे, नाइट। तो नीचे इसके आंसर्स दिए हुए हैं कि लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग कब होता है, नाइट में, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स कब हम पहनना प्रेफर करते हैं, विंटर में, और लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पहनना प्रेफर करते हैं, समर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई वेयरिंग more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा लेयर ऑफ कपड़े पहनने से विंटर के टाइम में हमें गर्मी मिलती है बिना एक ही मोटे कपड़े पहनने से। लाइक आपने सिर्फ एक स्वेटर पहना जो कि थोड़ा गर्म है, उससे आपकी ठंड नहीं रुकेगी, और वहीं आपने 3-4 लेयर्स पहन ली कपड़ों की और स्वेटर की भी, तो आपकी जो ठंड है वो रुक जाएगी, आपको गर्मी मिलेगी। तो इसका आंसर है कि जो मोर लेयर्स होती हैं क्लोथिंग की वो हमें वार्म रखती हैं विंटर में। क्यों? एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उन लेयर्स के अंदर आपस में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद एयर, और ये स्पेस हवा से भर जाता है, और एयर इज़ अ बैड कंडक्टर। एयर एक बैड कंडक्टर है, इट डज़ नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, और ये जो हीट होती है हमारी बॉडी की उसको बाहर नहीं जाने देता है, तो इसीलिए उसको अंदर रोक के रखता है, और उस वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुक एट द फिगर 4.6। इस फिगर को आप देखिए, मार्क वेयर द हीट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। हमें यहाँ पे मार्क करना है कि कहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा एंड रेडिएशन के द्वारा। तो इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हो रही है कन्वेक्शन के द्वारा। पैन का जो हैंडल है और पैन के अंदर जो है वहाँ पे हो रही है कंडक्टर के द्वारा हीट ट्रांसफ़र, और जहाँ आग लगी हुई है नीचे जो स्टोव है जहाँ से हीट निकल रही है, फायर निकल रही है, वहाँ पे रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, वहाँ पे जो घर होते हैं उनकी जो बाहर की दीवारें होती हैं उन पे सफ़ेद रंग करना चाहिए, वाइट कलर से उन्हें पेंट करना चाहिए। अब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि भाई हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है, वाइट कलर होता है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कहीं और ट्रांसफ़र कर देता है, एंड द हाउस डू नॉट हीट अप टू मच, और इसलिए जो हमारा घर होता है वो इतना गर्म नहीं होता है, और जिससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर ऑफ पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वो गर्म है, उसको हमने 1 लीटर ऑफ पानी जो 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है उस पर मिक्स कर दिया। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो उसका मिक्सचर क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा, या 20 डिग्री सेल्सियस होगा, या बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर है कि अगर आप पानी को मिक्स कर देते हो तो भी इनका जो टेम्परेचर है वो ऐड नहीं होगा, वो बीच की वैल्यू में रहेगा। तो ये 30 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर जो है वो पानी का आ जाएगा, क्योंकि जो 30 डिग्री सेल्सियस पे पानी है वो थोड़ा गर्म है, वो थोड़ा कम गर्म है एज़ कम्पेयर टू द 50 डिग्री सेल्सियस पे जो 1 लीटर का पानी है।
तो वो बैलेंस हो जाएगा जो पानी की जो गर्माहट है और वो बिटवीन टेम्परेचर में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज़ ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन की बॉल जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसको हमने एक मग में ड्रॉप कर दिया जिसके अंदर पानी है और वो पानी भी 40 डिग्री सेल्सियस ही उसका जो है वो टेम्परेचर है। तो हीट क्या करेगी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। क्या वो आयरन बॉल से पानी में चली जाएगी? नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ना तो वो फ्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर में और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल भी नहीं जाएगी हीट। नेक्स्ट ऑप्शन है कि फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कि वो वाटर में से जो हीट है वो आयरन बॉल में चली जाएगी। और उसके अगला ऑप्शन आपके पास है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही जो आयरन बॉल की हीट है वो पानी में जाएगी और ना ही पानी की जो हीट है वो आयरन बॉल में जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो अपनी अपनी हीट को अपने अंदर कंटेन कर रही है आयरन बॉल, तो उससे पानी की हीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। एक जो वुडन लकड़ी का चम्मच है, स्पून है, उसको हमने आइसक्रीम के जो कोन है या कप है उसके अंदर डिप किया, तो उसके अदर एंड पे क्या होगा? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन की वजह से? बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन। क्या वो कन्वेंशन प्रोसेस की वजह से ठंडा होगा या फिर रेडिएशन की वजह से ठंडा होगा या फिर वो ठंडा ही नहीं होगा? आंसर है इसका कि वो ठंडा ही नहीं होगा। कहीं आप कभी डाल के देखना, ऑब्ज़र्व करना इस चीज़ को कि अगर आप वुडन स्पून डालते हो आइसक्रीम के कप में तो वो ठंडा नहीं होता है, तो उसका अदर एंड होता है, जो आउटर एंड होता है वो ठंडा नहीं होता है। और यहाँ पे अदर एंड की ही वो बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। जो स्टेनलेस स्टील पैन्स हम यूज़ करते हैं अपने हाउसेस में, उनके अंदर जो उनका जो बॉटम होता है वो मेनली कॉपर का प्रोवाइडेड होता है। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट, इसका रीज़न क्या हो सकता है? पहला है कि जो कॉपर बॉटम है वो पैन को ज़्यादा ड्यूरेबल बना देता है। दूसरा है कि सच पैन्स अपीयर कलरफुल, ऐसे पैन्स कलरफुल लगते हैं। एंड कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर है हीट का एज़ कम्पेयर टू द स्टेनलेस स्टील, इसलिए हम यूज़ करते हैं। या कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन है, हम इसको अच्छे से ईजिली क्लीन कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टेनलेस स्टील, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो कॉपर बॉटम इसलिए होता है, जो बॉटम है स्टेनलेस स्टील पैन का वो कॉपर का इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर है वो एक अच्छा कंडक्टर है हीट का एज़ कम्पेयर टू द स्टेनलेस स्टील। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।